ओके, सो अगर बात करें यार अपन, सो कैपेसिटर का 6 लेक्चर है। 5th लेक्चर में मैंने एक नया कॉन्सेप्ट बताए हुए थे। पहले तो हमने किरचॉफ्स लॉ पे बातें की थी, उसके बाद हमने एक नई चीज बात की थी, क्या? नोडल एनालिसिस। जब आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके यूजेस कितने ज्यादा हैं, आप इसको कितने अच्छे से यूज कर सकते हो, मतलब पोटेंशियल को किस तरीके से लिखते हैं ये आप सीखोगे थ्रू आउट द क्वेश्चंस। आप जब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ कहाँ पर यूज करके इसे इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने काफी सारे जो वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स थे जहाँ पे नोडल यूज हो रहा है वो मैंने आपको बता दिए थे। फिर मैंने क्या चीज स्टार्ट की थी, क्या टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था? इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कोई पर्पस बताएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब क्या? आइडिया हमें करना था। सबका मिला के एक ही कैपेसिटर। हाँ, मैंने बताया था कि यार देखो कैपेसिटेंस के साथ साथ में आपसे सी के साथ साथ में क्यू और वी कैलकुलेट करवाएगा, डेफिनेटली करवाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन जो आता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस बात पर आता है, क्या? किस बात पर आता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना, मतलब सिस्टम को मिला के टोटल कैपेसिटेंस कितना है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, उस पे हमने 2 रूल्स देख लिए थे। फर्स्ट वन तो बहुत ही की फैक्टर है, मैं बता रहा हूँ 50% क्वेश्चन में कौन सा लगता है? रिडक्शन। रिडक्शन। मतलब अगर आपने अच्छे से सोचा कि रिडक्शन कैसे करना है, कहाँ पे दो आपको सीरीज या पैरेलल दिख रहा है, तो आपको 50% क्वेश्चन तो रिडक्शन से हो जाए। फिर मैंने देखा था कि क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए वो क्या ऐड कर देता है वहां पर? प्लेन वायर। प्लेन वायर। प्लेन वायर होता है तो हम सर्किट रीड्राइंग यूज करते हैं, और रीड्राइंग का आइडिया ये होता है कि जो प्लेन वायर से कनेक्टेड है उन्हें क्या करो, एक साथ ड्रॉ कर दो। मतलब क्यू पॉइंट उठ के कहाँ पर आ गया, यहीं पर आ गया। तो आप उस फिगर में ही आप ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप अलग से रीड्रॉ भी कर सकते हो। तो बताए रीड्राइंग सबको समझ आ गई थी? बताए यस। रीड्रॉ सभी को क्लियर हो गया ना रीड्राइंग? सर एक बार फिर से बताइए। ओके, पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीड्राइंग ही। हाँ यस सर। ओके, देखिए रीड्राइंग में हमें क्या करना होता है कि जिन 2 पॉइंट्स पे वायर एक्स्ट्रा दिख जाए आप क्या करो, उनको साथ में लिखने का ट्राई करो। तो आपको लिखने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? आपको चाहिए कि इनपुट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इनपुट मतलब क्वेश्चन किन 2 पॉइंट के अबाउट पूछा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन किन पॉइंट्स के अबाउट पूछा हुआ है? ए एंड बी ना। यस सर। तो आपको ने एक तरफ बना ए और एक तरफ बना बी। अब देखो कितने कैपेसिटर है, 4, तो आपको 4 कैपेसिटर्स यूज करने हैं। तो आपको पहले बनाना है कि कौन से पॉइंट्स वायर से कनेक्टेड है, लाइक ए और क्यू कनेक्टेड है। तो ए और क्यू को क्या लिख लिया, साथ में लिख लिया। बीच में कोई पॉइंट अगर रिमेनिंग रह गया तो उसे बीच में लिख लो। अब क्या करो, सारे कैपेसिटर के कनेक्शन देखो कि फर्स्ट वाला कहाँ कनेक्टेड है। तो फर्स्ट ए और पी के बीच में है। सेकंड क्यू और पी के बीच में, तो क्यू और पी भी यही है। थर्ड पी एंड बी के बीच में, तो पी एंड बी हो गया। फोर्थ क्यू एंड बी के बीच में, तो क्यू एंड बी के बीच में 4। अब देखो इजीली दिख रहा है ना सीरीज पैरेलल। यस सर। ओके, ये चीज है हमारी रीड्राइंग। जो वायर है उन पॉइंट्स को साथ में लिख लो। फिर मैंने बताई कि जी इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ज्यादा वायर्स दिख रही हैं तो आप नेम लिख लो, क्या कि ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बचा, पी एंड क्यू। तो अब देखो क्या लग रहा है कि ए किससे कनेक्टेड है, क्यू से। क्यू से, और बी किससे कनेक्टेड है, पी से। पी से। तो हमने लिख दिया कि हमारा स्टार्ट है ए, एंड है बी, और पी और क्यू को इनके जगह पे लिख दिया। अब सारे कैपेसिटर काउंट कर लिए, समझा ना? यस सर। अब इसमें काम की बात एक क्या आती है, एक कैपेसिटर है आपके पास और अगर ओनली वन कैपेसिटर के अलॉन्ग ऐसे वायर कनेक्टेड है तो ये कैपेसिटर बोलते हैं हम कि शॉर्ट हो गया, शॉर्टिंग हो गई, और ये कैपेसिटर यूजलेस हो जाएगा। ओके, नंबर 2,
अगर यहाँ पर दो कैपेसिटर आ गए तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, यूजलेस। लेकिन अगर यहाँ पर एक थर्ड वायर का कनेक्शन है तो क्या होंगे क्या दोनों, नहीं, बिकॉज दिस थर्ड वायर में कंट्रीब्यूट समथिंग। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स याद है, मतलब समझ में आए। नंबर 1, सिंगल कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, कैंसिल हो जाएगा, समझा कि नहीं। Yes, sir. नंबर 2, ये दोनों ही कैपेसिटर क्या हो जाएंगे, Short. शॉर्ट हो जाएंगे, गए। अगर एक वायर आ रही है बीच में तो शॉर्ट नहीं कर देना, फिर अलग मेथड से सॉल्व करना रहेगा। ओके, देखें फर्दर क्वेश्चंस। तो मुझे दिख रहा है कि ये तीन, देखो ये 3 कैपेसिटर एक वायर से कनेक्टेड है, तो मैं इन तीनों को ऐसे खराब नहीं बोल दूंगा, बिकॉज बीच में एक वायर कनेक्टेड है। सोचो ये वायर नहीं होती तो ये तीनों क्या हो जाते सर्किट से, Short होती. शॉर्ट हो जाते, काम नहीं करते, आंसर सिर्फ इन दोनों पे आ जाता। ठीक, बट अगर ये है तो हमें रीड्रॉ करना पड़ेगा। रीड्रॉ का आइडिया वही है, स्टार्ट पॉइंट लिखा ए, फिर एंड पॉइंट लिखा बी, और बाकी बीच के रिमेनिंग पॉइंट देख लिए कि कौन किसके साथ एडजस्ट हो रहा है। तो देखा कि पी किसके साथ एडजस्ट हो रहा है, आर, तो पी और आर बीच में आ गए। फिर क्यू किसके साथ एडजस्ट हो रहा है, बी के साथ, तो क्यू को बी के साथ कर दिया। ठीक है ना। हाँ सर. ओके ठीक है, तो इस तरीके से हमने सॉर्टिंग के क्वेश्चंस काफी सारे कर लिए थे। एक हमने रैंडम फिगर बना के भी काउंट कर लिया था कि सॉर्टिंग कैसे देख सकते हैं। चले, आज हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 3, सॉर्टिंग छोड़कर। तो हमने अभी कितने रूल देख लिए। रूल नंबर 1 क्या था, रिडक्शन, और मैं बता रहा हूं कि 50% क्वेश्चन इसी से हो जाते हैं। रूल नंबर 2, रिडक्शन को भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता है, क्या करके, सॉर्टिंग करके। ओके, सॉर्टिंग मतलब क्या कनेक्ट कर देता है, Free wire. फ्री वायर्स, तो उसे हम कर सकते हैं। अब थर्ड है एक स्पेशल कॉम्बिनेशन जिसे हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन। क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज Wheatstone bridge. कॉम्बिनेशन। देख के ही पता चलेगा कि इसके चांस है या नहीं, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, 5 capacitor. 5 कैपेसिटर या ज्यादा होने चाहिए। तो अगर 3-4 कैपेसिटर है तो मतलब समझो व्हीटस्टोन लगेगा ही नहीं। अब 2 टाइप के व्हीटस्टोन होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड और एक होता है, अरे डेफिनेटली एक बैलेंस्ड है तो दूसरा Unbalanced. अनबैलेंस्ड। अच्छी बात यह कि बैलेंस्ड की कैलकुलेशन और अनबैलेंस्ड दोनों जेई में है, नीट में अनबैलेंस्ड की कैलकुलेशन नहीं है, तो वो लोग क्रॉस कर लेंगे उसे। पहले हम समझते हैं बैलेंस्ड मतलब क्या होता है, समझते हैं। वो समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हीटस्टोन जज कैसे करते हैं। तो चलिए देखेंगे। अभी मैं 1 मिनट का समय लूंगा, व्हीटस्टोन एक्सप्लेन करूंगा, और ट्राई करना है कि समझेंगे कि व्हीटस्टोन कैसे होता है। व्हीटस्टोन की पहचान है, कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, मतलब हमें नहीं पता कि क्या सर्किट चल रहा है, उस सर्किट में अगर मैंने एक चीज नोटिस की कि एक वायर स्प्लिट हो रही है 2 वायर्स में, और उन दोनों में क्या लगे हैं, कैपेसिटर। तो व्हीटस्टोन की पहली पहचान क्या होना चाहिए, कि एक वायर को 2 Split. वायर में स्प्लिट होनी चाहिए। अब अच्छी बात है कि जो उसके दोनों एंड है उनके बीच में भी एक कैपेसिटर होना चाहिए, समझा। अब इसके बाद फिर वो जो 2 एंड है उनसे वापस 2 कैपेसिटर एंड पॉइंट पर जाने चाहिए, इसे बोलते हैं 5 कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। समझा कि नहीं ये 5 कैपेसिटर्स। अब मैंने मोर क्यों कहा, देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्ट किया, बताए क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बचा, No. व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बना। बट ऐसा नहीं है, थोड़ी सी सेंसिटिविटी आपको रखनी है, क्योंकि मैंने आंसर क्या लिखा है, 5 और More.
तो देखो यार, फील करो कि ये कैपेसिटर तो बेटा इस कैपेसिटर के अलॉन्ग ही तो लगा है ना पैरेलल, तो इन दोनों को सॉल्व करके फिर से ये सिंगल बन जाने वाला है ना। बताइए क्लियर है या नहीं? Yes. अच्छा, एक कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है, बताओ व्हीटस्टोन है या नहीं? सोचना ही नहीं है, इस 6 को सोचना ही नहीं है, ये 5 तो बना रहे हैं ना व्हीटस्टोन, बात खत्म। बताइए क्लियरिटी है या नहीं? यस सर। आप समझिएगा, अभी लास्ट लास्ट अब बताइए व्हीटस्टोन है या नहीं है? है Wheatstone. नहीं है। बताओ, इसे सॉर्ट करके ऐसा ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते हो, क्योंकि आप बोलोगे सर ये दोनों सीरीज में होंगे और इससे मिलके क्या बना लेंगे, पैरेलल। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं? Yes. बट ये दोनों सीरीज नहीं है बेटा, ये है आउटपुट। करंट अगर इधर से गई तो अब ये बाहर निकल जाएगी, ऐसे थोड़े आ जाएगी। समझ रहे हो? इसका मतलब दो करंट ऐसे जा रही हैं, इसकी करंट कुछ और है और इसकी करंट कुछ और है, ये दोनों आउटपुट पर जाएंगी। समझा कि नहीं? यस। तो क्या ये दोनों के बारे में आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो क्या? नो। नहीं। इसका मतलब ये कैपेसिटर में प्रॉब्लम आ जाने वाली है। तो क्या ये व्हीटस्टोन बना? नो। नहीं। तो फिर कुछ और जुगाड़ देखेंगे, तब कुछ ना कुछ डेटा देगा। अभी समझ आया कि व्हीटस्टोन कैसे आइडेंटिफाई करना है? भाई सभी लोग बताइए, व्हीटस्टोन आइडेंटिफिकेशन समझ आया? यस सर। चलो फिर से बोल देते, कार्तिक समझाओ क्या करना है, व्हीटस्टोन मतलब कैसे जज करना है? एक पॉइंट, उससे दो। वायर स्प्लिट होंगी, ओके, और खास बात, इन दोनों वायर के बीच में दोनों एक के एक तीसरा कैपेसिटर कैपेसिटर. रहेगा, फिर ये दो कैपेसिटर के थ्रू एंड होंगी। ओके, समझा कि नहीं? ओके, ओके, ठीक है। लेट्स से ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है ए और ये एंड पॉइंट है बी। हर्षदा बताइए, यहाँ पर हम व्हीटस्टोन समझ सकते हैं कैसे, आप एक्सप्लेन करेंगे? बताओ, व्हीटस्टोन समझ सकते हैं क्या, बताएं। यहाँ से स्टार्ट होगा सर्किट और बी पर एंड होने वाला है। नो सर। ओके, वेरी गुड यार, नो। पूर्व आप बताएं, क्या आइडेंटिफिकेशन है? तो एक वायर दो इसलिए। एक वायर दो में, तो क्या ए से जस्ट स्टार्ट हो रही है क्या? नहीं, नो सर। चलेगा यार, ये कैपेसिटर अलग कर लो भाई, ए टू सी क्या कर लो, अलग कर लो एक कैपेसिटर। अब बताओ सी के बाद क्या होने वाला है? दो में स्विच। दो में स्प्लिट हो रही हैं, यस सर, डी और ई। उनके बीच में एक कैपेसिटर है, हाँ सर, और उनसे दो वायर वापस से बी की तरफ। बी की तरफ जा रही हैं। तो समझ गए यहाँ पर क्या बन गया? व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन। अब यार आप सोचो कि इसकी कोई ट्रिक है, कुछ जुगाड़ है? नहीं है यार, अब इतना तो आपको फील करना ही पड़ेगा यार। बताइए समझ आया कि नहीं रीड्राइंग? यस। क्लियर ना? तो यार दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं बार बार जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने कलर्स दिखाए हैं, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट बनेगा व्हीटस्टोन का। दो वायर स्प्लिट हो रही हैं, अच्छे से दिख रहा है मुझे, दो कैपेसिटर स्प्लिट हो रहे हैं, उनको एक कैपेसिटर ज्वाइन कर रहा है, साथ में उन दोनों पॉइंट से दो कैपेसिटर एंड पॉइंट में भी जा रहे हैं। ओके, ठीक है। तो व्हीटस्टोन समझ आया, तो अब मुझे समझना पड़ेगा कि ये बैलेंस्ड कब होगा, क्योंकि बैलेंस्ड होगा तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्या मुझे इसमें समझ में आ रहा है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है? नहीं, कोई भी ये दोनों पैरेलल है ही नहीं। क्यों? ये प्रॉब्लम कर रहा है ना, और ये दोनों सीरीज भी नहीं है, क्योंकि फिर से इसमें कुछ करंट स्प्लिट हो जाएगी। ओके,
क्या सीरीज पैरेलल काम करता है क्या यहाँ? नहीं। No, sir. और ऑफ कोर्स नहीं यार, रिडक्शन नहीं हो रहा तभी तो ये अलग सा केस है। तो अब समझते हैं बैलेंस का मतलब क्या है। इसकी जो ब्रांचेस हैं, अगर इनके कैपेसिटर का रेशियो क्या आ जाए, सेम। सेम, तब हम इसको क्या बोलते हैं? Well, बैलेंस की खास बात होती है जब आप किरचॉफ लगा के सॉल्व करोगे ये दोनों लूप को, तो जब आप अगर ये कंडीशन यूज कर दो C1/C2 वाली, तो पता चलता है कि इस ब्रांच में करंट क्या आती है? 0। 0. 0। इसका मतलब C5 कैपेसिटर क्या हो गया? एक। बेकार। बेकार। अब तो इजी हो गया ना, इसे रिमूव कर दो, क्या दिख गया ये दोनों? सीरीज और सीरीज और पैरेलल। तो देखो क्वेश्चन देखा ना, इजीली सॉल्व हो गया। बस आपको नॉलेज पता होना चाहिए कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन में देयर इज नो करंट इन 5। तो हम 5 को रिमूव भी कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वायर से जो क्यों? क्योंकि Join. करंट नहीं फ्लो हो रही है, मतलब इन दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम। इन दोनों को सेम मान सकते हो, मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन के दो फिगर बनेंगे। ये फिगर समझ आया? इसमें हमने C5 को क्या किया रिमूव रिमूव और इसमें हमने C5 को वायर। वायर से। तो वायर से कनेक्ट किया, मतलब PQ को साथ में लिख सकते हैं ना। Yes. तो देखो ये दोनों किसमें है? पैरेलल। Uh, पैरेलल। और फिर उनका एक बार क्या सॉल्व कर दिया? series. सीरीज। यहाँ पे देखना, ये दोनों सीरीज, तो पहले इनका रेशियो वाला निकालोगे, फिर इनका रेशियो वाला, और उन दोनों को ऐड Parallel. कर दोगे। Add. तो मुझे लगता है कि आपको दोनों केसेस बैलेंस व्हीटस्टोन के समझ आ गए। अच्छा अब देखना, सोचो अगर सारे इक्वल होंगे तब क्या आएगा आंसर? सारे कैपेसिटेंस क्या कर दो, तो ये वाला C तो खत्म, ये C और C का क्या आएगा? पैरेलल सीरीज। C/2. इसका सी और दोनों का पैरेलल। C. तो बेटा याद रखोगे, अगर सारे इक्वल वाला व्हीटस्टोन मिलता है तो क्या आंसर आता है? C. C। तो एग्जाम में सॉल्व करते रहने की जरूरत नहीं है। दोनों केसेस क्लियर है। अब बताओ इजी क्या पड़ेगा, कौन सा, ये वाला या ये? Second one. क्यों? क्योंकि इसमें एक बार ऐड कर दोगे ना, ये तो नंबर्स है ना, तो आपको वो क्रॉस वाला एक ही बार सॉल्व करना पड़ेगा, जबकि इसमें क्रॉस वाला 2 बार। ओके ना यार? बताइए, बैलेंस्ड Yes. व्हीटस्टोन समझ आया? अब देखिए, इस फिगर को देख के आपको समझना पड़ेगा कि व्हीटस्टोन बन रहा है यहाँ पर। कहीं पे भी सीरीज पैरेलल नहीं समझ आएगा, और तुरंत मुझे यहाँ पर देख के समझ आएगा क्या, कि 2 वायर में Split. स्प्लिट हुआ, उन दोनों कैपेसिटर को एक Capacitor ज्वाइन कर join. रहा है, और उन दोनों से एक एंड हो रहा है। बस ये ध्यान देना पड़ेगा कि वायर मतलब ये पॉइंट क्या है, एक साथ ही है। ओके, Same. तो दिख गया कि नहीं दिख गया व्हीटस्टोन? यस। अब बेटा जरा आराम से बताओ, अगर सारे C0 है तो इस पूरे का क्या आंसर आएगा? सी C0. तो आ गया आंसर या नहीं, बताइए। यस। नई टेक्निक व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आई सभी को? Yes. यस सर। यार एक दो लोग और बोल दो, यस सर ऐसे ही बोल दो। Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, सुन के खुशी हुई। समझ में आया नहीं आया बात की बात है, लेट्स होप कि समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट फिगर बनाए कि बीच वाली वायर क्या होगी, रिमूव, फिर इन दोनों को सॉल्व किया, इनका रिजल्ट आया। बट मैंने बताया कि यार इतने स्टेप मत करो, लर्न करके रखो। अगर इक्वल थे तो आंसर क्या आने वाला था यहाँ? C। ठीक है, और ये C और C मिलके क्या बनाएंगे? पैरेलल C/, C/2. और फिर इन्हें ऐड कर देंगे। 3C/2. हाँ ठीक है ना।
देखिए ये फिगर दिखा आपको, क्या यहाँ पर फ्री वायर्स हैं क्या इस फिगर में? कहीं No. विदाउट कैपेसिटर ऐसे नहीं, किसी कैपेसिटर को क्रॉस कर रही है क्या कोई वायर? No, sir. नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटर हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है? 5 कैपेसिटर से ज्यादा दिख रहा है, मतलब चांस है व्हीटस्टोन के। अब आपको फील करना पड़ेगा यार, इसका कोई ट्रिक नहीं है। बाय द वे मैं जितना पॉसिबल था इजी मैंने उतना करा दिया है आपको। आप देखेंगे कहाँ पर कि इस पॉइंट से स्प्लिट हो रहे हैं कैपेसिटर। आपने देखा ये 3C वाला और C, जबकि इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है एक कैपेसिटर 5C वाला। और अच्छे से फील करें, ये जो 5C वाला कैपेसिटर इससे ज्वाइन कर रहा है, ये वाला 5C वाला, साथ में ही ये C से एक कैपेसिटर एंड की तरफ जा रहा है और एक कैपेसिटर यहां से एंड की तरफ जा रहा है। तो इसका व्हीटस्टोन कैसा दिखेगा? एक C और नीचे 3C 3C, इनको बीच वाला 5C और C के साथ वाला 2C और C के साथ वाला 6C। अब देखो क्या चीज है, ये बैलेंस है या नहीं, क्या चेक करते हैं? रेशियो। रेशियो सेम है या नहीं? Yes. 1/3 है ना रेशियो दोनों साइड में। तो क्या पता चला, ये 5C हट गया। तो ये आंसर क्या आया? इनको साथ में लिख लो तो इजी होता है। तो C और 3C कितना बन गया? 4C। और ये 2 और 6 8C। और इनका हमने क्या सॉल्व कर दिया? सीरीज। ओके। सर वो व्हीटस्टोन कैसे हुआ नहीं समझा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, क्या चीज? वो व्हीटस्टोन है ये, मतलब एक्सप्लेन करिए एक बार। चलो यार फिर से एक बार देख लेते हैं। चलो फिर से देखते हैं व्हीटस्टोन है या नहीं। हमें पहले देखना है कि हमें ग्रुप ऑफ कैपेसिटर दिखा, तो हमें सोचना है कि व्हीटस्टोन काम कर रहा है या नहीं। ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10 सेकंड में दिख जाता है कि व्हीटस्टोन होने वाला है या नहीं। व्हीटस्टोन की आइडेंटिफिकेशन है, एक पॉइंट से 2 कैपेसिटर स्प्लिट होने चाहिए। तो मुझे डायरेक्टली दिख रहे हैं, एक कैपेसिटर इधर मिल रहा है और एक कैपेसिटर इधर। बताइए 2 कैपेसिटर दिख गए या नहीं? यस सर। अब दूसरी आइडेंटिफिकेशन, उन दोनों कैपेसिटर के जो पॉइंट्स है उनके बीच में एक कैपेसिटर आना चाहिए। तो ये वो बीच वाला कैपेसिटर है। यस सर। प्लस उन पॉइंट से 2 अलग कैपेसिटर होने चाहिए जिनका एंड पॉइंट सेम हो। हुए या नहीं? यस सर। तो ये बना व्हीटस्टोन। अब मैंने इसे रीड्रॉ किया आप लोग के लिए। बाय द वे आप लोग भी जब थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो आपको रीड्रॉ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने किया कि ये C है और ये 3C, इनके बीच वाले का नाम क्या है? 5C। 5C। अब इनके साथ वालों को देखो, C के बगल से जो गया, जो C के साइड से गया वो 2C था, और जो अपोजिट से गया वो 6C। 6C। तो दोनों के रेशियो कितने हैं? 1/3 1/3। तो इसका मतलब 5C कैंसिल हो गया ना। अब 2 तरीके हैं, आप इन दोनों को क्या कर लो, इनका सीरीज और इनका सीरीज सॉल्व करके क्या बना लो, पैरेलल। और या तो फिर इन दोनों को ज्वाइन करके फील करो। तो ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल। तो आंसर आया 4C। और ये दोनों भी पैरेलल, तो आंसर आया 8C। और उनका क्या सॉल्व कर दो, सीरीज। ओके ना। तो आंसर कितना आ गया? 8/3C। ये इस व्हीटस्टोन का आया। और 2C के साथ इसे और सॉल्व कर दो। ओके। यस सर। तो बताइए मुझे, क्या व्हीटस्टोन समझ में आया या नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है। मेन पॉइंट है बेटा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने ट्राई किया है कि इतना इजी जो भी है पॉसिबल वो समझा दिया है। अभी आपको आइडेंटिफाई कर पाना या ना कर पाना आपके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन से समझ में आ जाए। चले, तो ये देखो मैंने ट्रायंगल बनाया और इस बार किन पॉइंट्स के अबाउट फाइंड करना है? इन दोनों के अबाउट। तो ध्यान देना है कि करंट स्टार्ट यहां से होगी और एंड यहां पर होगी। तो क्या समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि व्हीटस्टोन में ऐसे साइड में कुछ लगा है तो दिक्कत नहीं है, व्हीटस्टोन कैन बी सॉल्व सेपरेटली। कहाँ पे व्हीटस्टोन दिख रहा है बताएं?
वो वर्टिकल आयुष आयुष समझाओ, अगर मैं इनके पॉइंट्स के नेम दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ, डी दे देता हूँ, तो क्लियरली समझ में आ रहा है? हाँ सर, ए पॉइंट से दो मतलब सेपरेट हुआ, सी और डी पे बन रहा है। एग्जैक्टली, सी एंड डी बीच वाला हुआ, फिर ये दो उन्हीं दोनों पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जा रहे हैं। तो ऊपर वाला सर्किट क्या है? एक व्हीटस्टोन। अब यार बताया कि सॉल्व मत करने लग जाओ, अगर सब सेम है तो क्या आने वाला है आंसर? सी। ये आने वाला है। तो वो ये पूरा सी और नीचे वाले सी के साथ मिलकर आंसर क्या बना लेगा? फिर से एक बार पूछूंगा, व्हीटस्टोन समझ आ गया क्या? यस सर। ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू अनबैलेंस्ड एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ओके, सपोज ये मैंने 5 से ज्यादा कैपेसिटर्स लगा दिए हैं और ये हमारा एंड पॉइंट है, ये स्टार्ट ये भी, ठीक है। बताएं यहाँ पर क्या व्हीटस्टोन के बारे में बातें चल रही हैं? कहीं पे दिख रहा है क्या व्हीटस्टोन? समझाने का ट्राई करें। अच्छा, क्या मिसिंग पीस है? कब ये व्हीटस्टोन फील होने लगेगा? वो फ्री वायर में कैपेसिटर आ जाता। वेरी गुड। वो फ्री वायर में कैपेसिटर अगर आ जाता तो ये किसके जैसा फील होने लगता? व्हीटस्टोन के जैसा फील होने लग जाता। पक्का ना आइडिया है? लेकिन अब देखो ये सब सेम नहीं है, ये कुछ 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 3 है, ऐसे कुछ रैंडम है। तो देखना व्हीटस्टोन के भी अभी भी चांस है। आप क्या रिडक्शन शुरू करो, बताओ कहां पर श्योर हो कि सीरीज हो रहा है? बी पर अगर मुझे एंड होना है तो नेम दे देते, ये 1 है, ये 4 है, ये 6 है। बताएं 1 and कहां 4। पर? 1 and 1 4. एंड 4 दिख रहा है? 1 एंड 4 को हटा दूंगा मैं और एक कैपेसिटर लगा दूंगा। अब बताओ क्या दिखेगा नेक्स्ट? Y 1 and 4 और 6. Y ये जो नया वाला है, मान लेते हैं इसे कुछ 1 डैश मान लेते हैं, तो ये वायर है ना, 1 dash and 6. मतलब ये दोनों पॉइंट क्या है? एक साथ में है ना। तो 1 डैश और 6 क्या है? पैरेलल में। Parallel. ये पैरेलल सब हटा दिया, ये पैरेलल सब हट गए और यहाँ पर सिर्फ एक ही कैपेसिटर बचा जो कि किससे कनेक्टेड है? Y इस पॉइंट से। दिखा कि नहीं? समझा कि नहीं यहाँ तक? Yes, sir. ये एक ही पॉइंट है। तो क्या 5 को इसके साथ व्हीटस्टोन बना दोगे क्या? नहीं। नहीं। अब देखो, गौर से देखो, ये 5 वाला और ये क्या हो जाएंगे दोनों? पैरेलल। तो ये अब रिड्यूस हो गया कुछ नेक्स्ट डैश में। डन। अब देखो करंट अगर इधर से आएगी तो एक इधर आएगी और एक इन दोनों से साथ में आएगी, ये दोनों फिर से सीरीज। तो जरूरी नहीं है कि ज्यादा कैपेसिटर देख के बस पूरा एक हाफ एन आवर वेस्ट कर दो क्या सर्च करने में। नहीं, सर ने तो कहा है कि व्हीटस्टोन देखो। अरे समझना है, व्हीटस्टोन नहीं दिख रहा है तो फिर रिडक्शन वगैरह ट्राई करना है। ओके, यस सर। तो मुझे लगता है Yes, sir. बैलेंस व्हीटस्टोन क्लियर है। थ्रू आउट द क्वेश्चंस आप लोग सीख जाएंगे। अब समझते हैं क्या बैलेंस। अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस का मतलब आप समझ गए। अगर इनका रेशियो सेम नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड। तो अच्छी बात मैं बता देता हूँ, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए अनबैलेंस्ड नहीं है सॉल्विंग में, ठीक है। तो उनको आगे पिछले जो नेक्स्ट 10 मिनट्स है उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आप नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं तो आप जान जाएं, देख लेंगे। सिलेबस के लिए पैटर्न से नीट में बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमें क्या करना है? ये सॉल्व करना है। अब कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि रेशियो सेम नहीं है। तो मैं क्या यूज करूंगा? किरचॉफ सेकंड लॉ। क्या? किरचॉफ सेकंड लॉ। इन दोनों लूप में क्या मानूंगा?
Q1 Q2, ठीक है, और उसे सॉल्व करूंगा। तो अच्छी पॉइंट ये आता है कि उससे भी सॉल्व नहीं होता जब तक कि इसमें क्या ना दे दे आपको, बैटरी। कॉमन इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नई टेक्निक होती है, क्या? डेल्टा स्टार डेल्टा कन्वर्जन। क्या? स्टार डेल्टा। स्टार को वाई भी बोलता है, तो आप इंटरनेट में बहुत जगह पर देखेंगे तो वहां पे लिखा होता है डेल्टा वाई कन्वर्जन। ओके, टेंशन नहीं लेना। जब आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाएंगे तो वहां पे वाई की जगह पर स्टार लिखा होता है, पता नहीं उनको स्टार अच्छा लगता है, बट एक्चुअल देखने में सर्किट कैसा दिखता है? डेल्टा एंड वाई कन्वर्जन। समझते हैं? ये कन्वर्जन ये बताता है कि किसी डेल्टा सेटअप को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? एक इन्वर्टेड वाई में। समझा क्या? एक डेल्टा को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वाई में। या फिर इसका रिवर्स भी। नीट वालों को इसके फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बहुत सारे ऐसे टफ पेपर सॉल्व करोगे नीट के, तो कई बार स्टार डेल्टा के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर आप लोग नॉलेज पर्पज से याद रखेंगे तो बेटर है। चलो समझते हैं स्टार डेल्टा कैसा होगा। इसका डेल्टा वर्जन है, समझा कि नहीं? इस डेल्टा का ऐसे जो बनाएंगे उसी को क्या बोल रहे हैं हम? स्टार। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर आएगा, जिसे हम क्या नाम देंगे? 1 2 1 2। सिमिलरली 2 3 के बीच में एक दिखेगा, उसे क्या देंगे? 2 3। और 3 1 के बीच में दिखेगा तो उसे देंगे 3 1। अब देखना, आंसर बड़ा सिंपल सा है, याद करना टफ नहीं है। अगर मुझे 1 और 2 के बीच में चाहिए तो किसका डिवाइड करेंगे हम फिर? C3 का। बाकी ऊपर पूरा समेशन रहेगा 1 2 2 3 3 1। ओके, ठीक है, ट्रिक जैसी कोई बात नहीं, सिंपल लर्निंग है। 1 और 2 के बीच वाला चाहिए तो डिवाइड किससे करेंगे? 3 से। समझा कि नहीं? सपोज मुझे 2 3 लिखना है तो किससे डिवाइड करेंगे? तो बताओ, डेल्टा टू स्टार आया? डेल्टा टू स्टार। ओके ना? तो अब देखना काम बन जाएगा। देखना, इसका मतलब है कि इस फिगर को मैं इस तरीके का बना दूंगा। डन। नेक्स्ट फिगर को भी ऐसा बना दूंगा। अब बताओ क्वेश्चन सॉल्व हो गया या नहीं? यस समझा कि नहीं? 2 डेल्टा को वाई में कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना? सबको समझ आया कि नहीं? यस सर तो ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन को सॉल्व करने का तरीका है, शॉर्टकट है। डेल्टा को आपको वाई में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यूज रखनी है, काम बन जाएगा। इसके बाद फिर इसका उल्टा भी वर्जन होता है, जरूरत नहीं पड़ती कभी, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या? स्टार को अगर वाई में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब 1 और 2 को मिक्स करोगे ना, तो उसका नेम क्या बन जाएगा इस बार? C12। मैं फिर से कह रहा हूं, लास्ट टाइम हमने 1 2 3 इन्हें बोला था, इनके बीच बीच वाले को 1 2 बोला। इस बार y दिया है तो हमने इन्हें 1 2 3 माना और इसके बीच वाले को बोलेंगे 1 2। ओके ना यार? ओके है? यस सर यस डेल्टा कन्वर्जन इतना याद करने की जरूरत नहीं है। जब आपको 1 2 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 1 2 को यूज करना पड़ेगा अपॉन टोटल। ओके, फॉर्मूला ओके है बेटा? ऑलरेडी शॉर्टकट है, बस एक ही काम बचा है आपको, क्या करना? लर्न करना। लर्न करके रखोगे तो बेटर रहेगा। तो चलो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे हमारे लिए। अच्छा हाँ, कुछ लोग सही से समझते नहीं है और C और 2C0 देख के 2C0 देख के क्या मान लेते हैं कि रेशियो क्या है? सेम। नहीं बेटा, रेशियो सेम नहीं है। तो ये बैलेंस्ड है क्या? नहीं, क्योंकि इधर रेशियो 1/2 है और इधर
2/1, तो ये बैलेंस नहीं है, तो इसे क्या करना पड़ेगा आपको, solve. y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। आपको पता है अगर मुझे 1 2 का y निकालना है तो क्या आएगा, C1 C2 C2 C3 C3 C4 अपॉन C1 सॉरी C3 C1 अपॉन C3 C3, ये यूज करेंगे और यहाँ पर क्या बना लेंगे, Y. दो y बना लेंगे और फिर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। Y. ओके, तो चले सॉल्व करें, टेक अ टाइम ऑफ 5 मिनट्स और जल्दी से इसे सॉल्व कर लें। फाइनल इस पूरे सर्किट का C इक्विवेलेंट निकाल दें। सबको क्लियर है ना, फार्मूला सब यूज करना। चले जल्दी से ड्रॉ करें एंड सॉल्व। ओके, बताएं यार सॉल्व हुआ क्या, किसी का फाइनल आंसर आया? 40/14 14/? ओके, चलो जल्दी सॉल्व करें यार। अभी सॉल्व कर रहे हैं या मैं आंसर बताऊं? सॉल्व कर रहे हैं बाकी लोग? Yes, sir. ओके, सॉल्व करें जल्दी। ओके, चलो यार देख लेते हैं, देखें क्या आंसर से आ रहा है।
फाइनल आंसर जो आ रहा है चेक कर लेते हैं। 10/7 आ रहा है। किसी का आया है क्या 10/7? यस सर। ओके गुड। आइडिया देखो स्ट्रेट है यार, कोई उसमें सोचने वाली बात नहीं है। इस फिगर से हमने क्या निकाले पहले, ये y कॉम्बिनेशन। ओके, y कॉम्बिनेशन के सिर्फ फॉर्मूले लगा दिए, यहाँ पर मैंने सारे लिख दिए हैं। और y कॉम्बिनेशन आने के बाद ये आ गया फाइनल y कॉम्बिनेशन, ऊपर वाले दो ऐड कर दिए और फाइनल सॉल्व कर दिया। ठीक है, 10/7 आता है, आप लोग क्रॉस चेक कर ले, बाद में कोई डाउट रहेगा तो बताएंगे। देखें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, सी इक्विवेलेंट। चलो ट्राई करें, देखें बैलेंस व्हीट स्टोन बन रहा है या अनबैलेंस बन रहा है, बताएं। तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है? सबसे पहले ये देखो एक्स्ट्रा क्या दिख रही है। मैंने वायर अलग कलर से हाईलाइट किया है। ये एक एक्स्ट्रा वायर दिख रही है और ये एक एक्स्ट्रा। तो जैसे ही एक्स्ट्रा वायर दिख रही है उन दोनों पॉइंट्स को क्या कर लो, सेम, मतलब साथ में ड्रॉ करेंगे हम। तो देखना इस फिगर को मैं और जल्दी सॉर्ट करने का ट्राई कर रहा हूं। इस फिगर में मैं इसे और इसे साथ में बनाऊंगा, तो आप नोटिस करना कि ये C0 क्या बन जाएगा, यहाँ पर पैरेलल बन जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर आंसर क्या आएगा, 2C0। 2C0। समझिएगा, इसे आकर क्या आया यहाँ पर 2C0। अब जरा सोचो इस कैपेसिटर का क्या होगा। ये B पॉइंट तो यहीं पर है ना, और ये पॉइंट भी यहीं पर है, तो ये कैपेसिटर भी इनके साथ कैसे है, पैरेलल में है। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर भी मिलके 2C0 C0 ये तीनों पैरेलल में है। क्या बना दिया इन लोगों ने, 4C0। 4C0। और अब रीड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पर कनेक्टेड है कुछ ऐसा, ये है हमारा B पॉइंट, ये है हमारा A पॉइंट। इनके बीच में कितने मिल गए हमें टोटल ओवरऑल, 4C0। ये सारे मिलके क्या बने, 4C0। अब देखो ये दोनों सेम पॉइंट है, तो ये दोनों क्या बन गए, पैरेलल हो गए। तो कितना आ गया यहाँ पर 3C0। अब अगर इन दोनों को मिला के 3C0 आ गया बेटा, तो ये 2 उसके साथ कैसा है, सीरीज। तो यहाँ पर क्या है फाइनल 5C0। समझा? तो ये टोटल कितना आ गया 9C0। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, नहीं आएगा ना, एक मिनट, ओ सॉरी माय मिस्टेक, उल्टा 3 into 2 by 5। ओके, ये आएगा 6/5, फिर उसके साथ 4 ऐड करेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर देने का पर्पस क्या था कि हर बार ऐसा नहीं है, फिगर देख के आपको लग रहा होगा ना कि यार कहीं तो व्हीटस्टोन लग रहा है। आप बताएं, फिगर देखकर ऐसा लग रहा है ना कि व्हीटस्टोन के चांसेस हैं। हाँ सर। हाँ, लेकिन यहाँ पर व्हीटस्टोन नहीं लग रहा है, सिंपल सीरीज पैरेलल से सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब रूल 1 and 2 वो मेजर चीजें हैं, वो मतलब डेफिनेटली 50% क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मैंने वापस से रीड्रॉ करके सॉल्विंग किया हुआ है। मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर रीड्रॉ करने के लिए पूरे पॉइंट्स के नेम दे दिए। ये A हुआ, ये B हुआ, रिमेनिंग पॉइंट 2, 3 एंड 4। अब क्या दिख रहा है, 2 किसके साथ है, A के साथ, 3 किसके साथ है, B के साथ, और बीच में कौन बचा, सिर्फ 4। तो ये 4 पॉइंट हमने रख दिया। अब सारे कैपेसिटर जल्दी से काउंट करके ड्रॉ कर दो, इसी को बोलते हैं रीड्रॉ। देखो A और 3 के बीच में 1 है, तो A यहाँ है और 3 यहाँ है, 1 रख दिया C। फिर 2 और 3 के बीच में 1 है, तो जल्दी से 2 और 3 के बीच में 1 लगा दिया। 2 और B के बीच में भी 1 है, तो ये 2 और B के बीच वाला हो गया। तो एट द एंड आपको समझ आएगा कि फिगर ये बनने वाला है। अब देखो इसमें इजीली दिख रहा है ना सीरीज पैरेलल। ठीक है, तो रीड्राइंग एक बेस्ट ऑप्शन होता है, थोड़ा टाइम लगता है, डेफिनेटली आई से टाइम टेकिंग है, लेकिन आपका आंसर एब्सोल्यूट आएगा।
तो शीट वगैरह से जब आप बुक वगैरह से प्रैक्टिस करेंगे डीसी पांडे और शीट से, तो क्या ट्राई करना है आप लोगों को कि सेम फिगर में ट्राई करो रिड्यूस करने का, फास्ट सॉल्व होगा। और अगर नहीं आएगा तो फिर आप क्या करो, रीड्रॉ करो, देखो कि आप इसका मतलब अच्छे से जज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना, क्लैरिटी है सभी को? Yes, sir. अब देखो फिगर में मैंने थोड़े से चेंजेस कर दिए। अब ये चेंजेस करने का टारगेट क्या था, इस क्वेश्चन को क्या बना देना, Wheatstone। समझना कैसे, ये दोनों पॉइंट साथ में है, मतलब ये वाला सी नॉट ऐसे कनेक्टेड फील होगा, पैरेलल तो सी और सी कितने बनेंगे, ये 2C। तो ये बन गया कितना 2C। अब देखो ये जो 2C है ये एकदम अलग सा फील आएगा ऐसे बीच में लगा हुआ है ना, और जबकि ऊपर वाला सर्किट क्या दिखेगा, एक Wheatstone। Wheatstone. अब रेशियो चेक कर लो, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, 4 है, व्हीटस्टोन बैलेंस है या नहीं, Yes, sir. Yes. ये 4C नॉट हट जाएगा, ये 2 और 2 दोनों मिलके क्या बन जाएंगे पैरेलल में 4, 4C। और ये 4 और 4 8। 8. समझ आया ना? Yes, sir. और फिर बाद में ये 2C रिमेनिंग 2C के साथ पैरेलल। तो देखो दोनों क्वेश्चन देने के पर्पस क्या थे, ये समझना कि सीरीज व्हीटस्टोन जितना इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, Yes, sir. इसका मतलब आज से आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर के बाद से आप प्रैक्टिस शीट सॉल्विंग एकदम फुल मोड पे स्टार्ट कर दीजिए। 2 डेज का टाइम है, 3 डेज ले लो। विल स्टार्ट डिस्कसिंग इट ऑन थर्सडे। ओके, क्लियर? हाँ सर। Yes. ठीक है, चले। तो ये डेफिनेटली समझ गए। देखो रीड्रॉ करने से तो काफी क्लियरिटी पिक्चर आ जाती है, बट इट इज टाइम टेकिंग। तो मैं चाहूंगा कि आप हैबिट डालो कि इसी फिगर में समझने का ट्राई करो। नहीं समझे तो फिर क्या करो, डाउट मत रखो, थोड़ा एफर्ट लगाओ, खुद से सॉल्व करो, फिर समझने का ट्राई करो कि देखो व्हीटस्टोन बन रहा है। ओके ना, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इनफाइनाइट सीरीज। Infinite series. बेटा अगर इनफाइनाइट सीरीज है तो ऊपर के कोई रूल काम नहीं आएंगे, क्योंकि बेटा इनफाइनाइट है तो कहाँ कन्वर्ज होगी, कभी खत्म होगा क्या कभी सोल्यूशन, नहीं। तो इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है जो कि मैथ में बताई जाती है। हमें जितनी काम में आनी है सिर्फ हम उतनी सीखेंगे। आपने देखा है कभी ऐसा क्वेश्चन मैथ में, मैथ वालों को पता होगा Yes. Yes, कि इसका समेशन क्या आएगा। इसकी सिंपल सी ट्रिक ये है कि इनफाइनाइट चीजों की खास बात ये है कि अगर मैं इतना पोर्शन सिर्फ ऑब्जर्व करूं तो क्या कोई भी डिफरेंस लग रहा है क्या कि 6 कम हो गए होंगे, ये पूरा क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है ना अगर मैं इसे रिमूव कर दूं। बताओ, Yes, sir. इसका मतलब अगर पूरे क्वेश्चन का आंसर x आने वाला है तो इस चीज का भी आंसर क्या आएगा, X. तो बस रिप्लेस करके ये मैंने कर दिया। आ गया समझ कि नहीं? Yes. इट इज अ मैथमेटिकल टेक्निक कि अगर सिमिलर सीरीज इनफाइनाइट जा रही है, अब आप ये मत बोलना सर कुछ और दे दिया, यहाँ रूट नहीं है वो। अरे क्यों ऐसा क्वेश्चन देगा जो सॉल्व नहीं होना, देगा वैसा जो ट्रिक लग रही होगी वहां पर। अगर मैं इतने को रिमूव कर दूंगा, क्वेश्चन में कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा, आपको पहले जैसा ही क्वेश्चन दिखेगा। बताइए, क्लियर है ये टर्म? yes sir. Yes. इसका मतलब अगर इसका आंसर एक्स है तो ये पूरा भी एक्स है। और देखिए ये आ गया तो आपने तुरंत स्क्वायर कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और सॉल्व कर दिया। समझ आया ना? अब एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि आप डेफिनेटली कैपेसिटेंस चेक कर रहे हो। हाँ सर। ठीक है, ठीक है,
चले, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को आइडिया लग गया। अब थोड़ी सी समझना है, मैथ वाले तो बहुत ज्यादा इस पे जीपी को सीखेंगे, नीट वाले स्टूडेंट यहीं पर लर्न कर लें। नीट वाले स्टूडेंट इसे लर्न करें। वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ग्रेविटेशन में भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इस चीज को यूज हो जाता है। क्या? इनफाइनाइट जीपी का समेशन। जीपी क्या होती है? जीपी एक ऐसी सीरीज होती है जब उसके टर्म्स जो होते हैं इस तरीके से होते हैं कि उनपे किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा होता है, लाइक 1, 1 के बाद आ गया 4, 4 के बाद आ गया 16, 16 के बाद 64। तो किसका मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार? 4 उस आर को बोलते हैं क्या? 4। तो यहाँ पर फॉर्मूले में आर क्या है? मल्टीप्लायर है। क्या है? मल्टीप्लायर। लेकिन अगर ये नंबर बढ़ते जाएंगे इनफाइनाइट तक, तो क्या ये सीरीज कभी ऐसे कम होने वाली है क्या? नहीं सर। नहीं, इसका सम ही क्या आएगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर r ग्रेटर देन 1 है तो इनफाइनाइट सीरीज का समेशन क्या आएगा? हमेशा इनफाइनाइट। लेकिन अगर ये छोटा है, सोचो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, तो बताओ क्या है मल्टीप्लायर? 1/2। 1/2 अगर r की वैल्यू 1 से कम है तो हमें डायरेक्टली पता होता है कि उस केस में इस पूरी सीरीज को अगर मैं ऐड करूंगा इनफाइनाइट तक, तो क्या आंसर आने वाला है समेशन का? 1/1 - r। अब मैं 1 टर्म हटाऊंगा, एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो ये कि अगर पहला टर्म a है तो दूसरा टर्म क्या होगा? a × r। दूसरा क्या होगा? a × r²। तो यहाँ पर जो 1 था, एक्चुअली 1 की जगह कोई और नंबर भी आ सकता है, a। तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है? इनफाइनाइट जीपी के समेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म अपन 1 - r। a/1 1 - और a क्या है उसका? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट। ठीक है, तो अभी आपको आइडिया समझ आ गया कि इनफाइनाइट जीपी को कैसे सम करते हैं और चीजों को कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक। ऑल्दो इनफाइनाइट जीपी का यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं आएगा क्योंकि हमने इन इनफाइनाइट टर्म्स को क्या कर लिया? टर्मिनेट कर दिया है। पर मैंने यहाँ पर बता दिया है कि कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, तो आप याद रखेंगे ऐसी सीरीज का समेशन। देखिए क्वेश्चन, हमें क्या फाइंड करना है? इस पूरी लैडर का इक्विवेलेंट। तो मैं बता दूं, कोई दूसरी ट्रिक नहीं है। अगर ये इनफाइनाइट है तो एंड नहीं हो रही। अगर ये एंड हो जाती, सोचो ये सिर्फ कितने ब्रांच होते? 1 और 2, तो आप स्टार्ट कर सकते थे। आप बोलते लास्ट से देखो ये तीनों कैसे हैं? सीरीज। फिर वो इसके साथ, पैरेलल। फिर ये तीनों। सीरीज। लेकिन जब बेटा इनफाइनाइट है तो आपको पता ही नहीं ना कि कहाँ एंड होने वाला है। तो आपको क्या देखना है कि आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही देखना है कि पीछे कहाँ पे मिलेगा। तो क्या आप लैडर यहाँ से कट करोगे क्या? नहीं, ये वाला नहीं है ना मेन क्वेश्चन में। तो आपको कहाँ से कट करना है? यहाँ से। अब देखो ये फिगर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा आप इसे हटा कर देखो, है ना? तो इसका मतलब इस पूरे को हटा के अगर मैं बोलूं कि हमारा इक्विवेलेंट की वैल्यू x है, तो इस पूरी लैडर का आंसर क्या आएगा? x। तो इसका मतलब इस पूरे को हटाकर हम अपनी एक्चुअल सी इक्विवेलेंट की वैल्यू यानी x रख सकते हैं। अब सॉल्व कर दो यार क्वाड्रेटिक, मतलब जो भी बनेगा, ये x और ये c पैरेलल और ये तीनों सीरीज, और आंसर क्या आएगा? x। तो आंसर आएगा आर इक्विवेलेंट का क्या? x। और इन तीनों का हमने क्या सॉल्व कर दिया? सीरीज वाला रूल। ओके, तो डेफिनेटली इसे सॉल्व करके क्या बनेगी? x की एक क्वाड्रेटिक बनेगी। उस क्वाड्रेटिक को अगर आप सॉल्व कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। बताइए मेथड समझ में आया इनफाइनाइट को सॉल्व करने का? तो इनफाइनाइट को इसीलिए मैंने अलग से रूल में रखा है। अलग से रूल में क्यों रखा है? क्योंकि इसका कुछ अलग थॉट नहीं है, यही टेक्निक है इसकी। डन? हाँ सर। तो चलो यार इसे सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा इक्विवेलेंट का। जल्दी से ट्राई करें सभी लोग।
आप देख रहे हो पैटर्न, ये रिपीट हो रहा है, तो कहाँ से रिपीटेशन दिखने लग गया? इसके बाद से। ओके, बस मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा सॉल्व कर लें आप लोग जल्दी से। क्वाड्रेटिक बनती है। हाँ, तो वही क्वाड्रेटिक बनेगी। और अभी मैंने क्या वैल्यू ऐसा सी नॉट वगैरह दे दी है, जब आपको फिक्स वैल्यू देगा तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, ठीक है। सिमिलर थॉट पे देखें यार, एक और कैटेगरी ऑफ इनफाइनाइट होती है, जरा इसके बारे में थॉट दें। क्या प्रीवियस वाला आइडिया यहाँ पर काम करेगा क्या? तो जरा इसको ट्राई करें, देखें कितने लोग कर पाते हैं। अपना बेसिक लॉजिक लगाइए और सी इक्विवेलेंट ट्राई करिए इस क्वेश्चन का। ओके, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि क्या अप्रोच आया इसमें? यस सर। सर वो सिंगल से ये सी नॉट है, ये कितना बन जाएगा ब्रांच? सी नॉट बाय 2। सी नॉट बाय 2, ये क्या बन जाएगा? सी नॉट बाय 4। और ये सी नॉट बाई 8 लाइकवाइज। अच्छी बात है कि ये सारे कैसे दिख रहे हैं? इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट में, बट ये सारे कैसे हैं? पैरेलल में दिख रहे हैं, देखो। तो इसका मतलब इस पूरी लैडर को अगर मैं चाहूं तो पैरेलल में मतलब डायरेक्ट ऐड कर दूंगा ना, मतलब सी नॉट प्लस सी नॉट बाई 2 प्लस सी नॉट बाई 4 प्लस लाइकवाइज। तो ये तो इनफाइनाइट जीपी बन गई ना, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? सी नॉट। 1 माइनस मल्टीप्लीकेशन किसका हो रहा है? 1/2 का। तो क्या आ गया इसका मतलब? 2c नॉट। तो इस पूरी लैडर का आंसर क्या आने वाला है? 2c नॉट। तो अब 2c नॉट आ गया तो समझ गए, ये सी और सी सीरीज में सॉल्व कर दोगे। बताइए समझ आया कि नहीं दोनों टाइप के जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं इनफाइनाइट सीरीज की? यस सर। ठीक है, तो मुझे लगता है इनफाइनाइट वाला भी आपको आइडिया क्लियर हो गया। बताए रूल 4 तक ओके? मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल 1 और 2 है। रूल 3, 4, 5 इनके आपको हार्डली एक एक दो क्वेश्चन ही दिखेंगे शीट में। समझा कि नहीं यार? ठीक है, चले रूल नंबर 5 क्या है? इसका नेम क्या रखा है मैंने? इनपुट आउटपुट सिमेट्री। मतलब जब आपको एक ऐसा फिगर दिखे जो कि इनपुट और आउटपुट से कैसा दिखे? सेम दिखे। सपोज ये फिगर है, बट आप चाहे इसे यहां से देखो या यहां से देखो, क्या दिखेगा? सेम।
ये किसका क्वेश्चन हो गया? इनपुट आउटपुट सिमेट्री। अब देखो सब में कैपेसिटर लगे हैं, क्या ये इनपुट आउटपुट सिमेट्री है? नहीं सर। बताए बताए, नहीं है। अब यस यस सर। तो कुछ समझ में आया कि मेरा मीनिंग क्या है इनपुट आउटपुट सिमेट्री का? मतलब इनपुट से और आउटपुट से बिल्कुल सेम फिगर दिखेगा, फर्क नहीं पड़ता कि आप ए से स्टार्ट करो या बी से। क्लियर है? तो देखें समझना कैसे है। तो ये फिगर है हमने बनाया हुआ है, ये फिगर पहले समझे। फिगर ये बना हुआ है, ओके। ये अब पहली चीज ये बताओ, पहली चीज रूल मैंने बताया था स्टेप वाइज समझना है। तो देखो यहाँ पर सीरीज, पैरेलल, रिडक्शन, सॉर्टिंग और व्हीटस्टोन कुछ काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अगर आप सोचो यहाँ पर आपको व्हीटस्टोन दिख रहा है, अगर आपको ऐसा लगे ये दो कैपेसिटर है, बीच में ये ज्वाइन कर रहा है और दो एंड हो गए, तो आपको लगेगा ना कि ये क्या बन गया? व्हीटस्टोन। बट समझाया था इधर इधर पे कोई सेपरेट कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए जिसे आप सॉल्व ना कर सको। याद आ रहा है? यही वाला एग्जांपल Yes, sir. समझा रहा था। ठीक है, तो क्या व्हीटस्टोन काम कर रहा है क्या? नहीं। तो अब यहाँ पर मैं सबसे लास्ट सिनेरियो देखूंगा कि मुझे बिल्कुल दिख रहा है, अगर मैं इधर से भी देखूं और इधर से, आंसर क्या है? मतलब फिगर कैसा दिख रहा है? Symmetric. सिमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन किसका बन गया? इनपुट आउटपुट सिमेट्री। अच्छा, इनपुट आउटपुट सिमेट्री का लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है कि यार सोचो यहां से करंट दो पार्ट में स्प्लिट हुई, मान लेते हैं यहाँ पर करंट गई I1 और यहाँ पर I2। अगर मैं कहूं कि ये फिगर यहां से भी सिमेट्री दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो वायर आई है उसको भी तो I1 करंट मिलनी चाहिए और यहाँ पर भी I2। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. कि भाई अगर इनपुट से मैं मान लेता हूँ 20 और 10 की करंट जा रही है, तो भाई अगर सेम चीज आउटपुट से दिखने वाली है तो यही तो दिखनी चाहिए। चलो अब समझते हैं। इसका मतलब यहां से 10 करंट जा रही थी, चलो मैं ये रेज करता हूँ। अब मैं ऐसे समझाता हूँ कि यहाँ से 10 करंट जा रही थी और यहाँ से 20। अब क्या होगा, यहाँ से करंट ऊपर जाने का ट्राई करेगी, ऐसे 3 पार्ट में करंट जा सकती है ना। अब आप सोचो अगर कोई करंट इधर पे स्प्लिट हुई तो क्या यहाँ पर वापस से 10 मिल पाएगी क्या? नहीं सर। No, sir. नहीं। इसका मतलब करंट ऊपर जाएगी क्या? No. नहीं। इससे एक बात पता चली कि ये दिख जरूर रहा है साथ में, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। तो इन केस ऑफ इनपुट आउटपुट सिमेट्री हम क्या यूज करते हैं? सर्किट रिमूवल टेक्निक। क्या? सर्किट रिमूवल टेक्निक। हमने बाई लॉजिक देखा कि इस कैपेसिटर को अगर 10 मिल रहा है इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग, तो इसे भी कितना मिलना चाहिए? 10। मतलब यहां पर ऊपर वाली करंट या नीचे वाली करंट में इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर हम यूज करेंगे सर्किट रिमूवल। ये देखने में सब पॉइंट साथ में, बट एक्चुअली में ये पॉइंट अलग है और ये वायर अलग है इन केस ऑफ करंट ट्रांसफर। ओके ना? सर हाँ, वो उनकी वैल्यू पर डिपेंड होगा क्या? नहीं वैल्यू पे कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। पॉइंट ये है कि अगर आप ये सोचते हो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि थोड़ी करंट इधर से गई, ठीक है, फिर इधर जाएगी और वापस ऐसे आ जाए, फिर तो काम बन सकता है ना। आप यही कह रहे हो ना कि वैल्यू से अगर चीजें बदल जाए तो प्रॉब्लम ये होगी कि अगर इधर से करंट इधर गई, मतलब ये क्या है, हाई वोल्टेज है या नहीं? Yes. अब जब करंट जाएगी तो बेटा लॉस होगा या गेन होने लग जाएंगे? लॉस। कोई बैटरी तो बीच में लगा नहीं रहे हो, लॉस। तो लॉस होगा तो इसका मतलब ये तो लोअर ही होगा ना, तो ये कैसे हायर में करंट फ्लो करा देगा?
हाँ सर। मतलब अगर करंट गई तो नहीं आ पाएगी वापस। इसका मतलब मैथमेटिकली जब आप सॉल्व करते हो तो कैलकुलेशन ये आती है कि इधर की करंट अलग रहती है और इधर की करंट अलग रहती है। समझा ना? यस सर। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे सर्किट रिमूव करना। अब कुछ महान लोग होते हैं, वो रिमूव पता है कैसे करते हैं? अच्छा, इस कैपेसिटर को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, ये हो गया उनका रिमूवल। ठीक है, ये हो गया रिमूवल। तो रिमूवल मतलब अब ये दोनों तो खराब हो गए ना, तो ये 3 हो गए और ये 2, और उनका दोनों का पैरेलल सॉल्व किया। ऐसा होगा क्या भाई? नहीं सर। नहीं यार, वो तो ऐसा नहीं होगा। समझ गए? ये दोनों ऐसे ऐसे ज्वाइंट फील करेंगे। ओके, यस सर। पक्का? इनपुट आउटपुट सिमेट्री सर्किट रिमूवल टेक्निक समझ में आई? हाँ सर। अच्छा अच्छा, अभी देखिएगा यार, बदल देते हैं क्वेश्चन। चलो अब बताओ, क्वेश्चन इनपुट आउटपुट सिमेट्री है या नहीं? है। अगर इधर कोई करंट गई और इधर भी वही करंट जानी है तो कंपलसरली है कि अगर इधर करंट डिस्ट्रीब्यूट हुई तो ये सब लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, वापस से करंट वहां पर नहीं नहीं आ पाएगी। इसका मतलब करंट यहीं पर जानी चाहिए। इसका मतलब ऊपर जो करंट है, ऊपर जो करंट है वो यहाँ पर गई, और अगर वो करंट इस कैपेसिटर में हुई तो वापस इस ब्रांच में आ पाएगी क्या यहाँ पर? नहीं क्योंकि सर। उसे तो इससे पास ही नहीं होना। इसका मतलब ये हुआ कि करंट अब इस कैपेसिटर में नहीं 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 जाएगी जाएगी। ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसे सेम करंट लानी है किसी तरीके से। तब इसका मतलब ये है कि बिकॉज इन दोनों कैपेसिटर में कोई सेल्फ लिंक नहीं है तो ये कैपेसिटर यू कैन रिमूव देम डायरेक्टली। अब सर्किट रिमूवल में 2 पॉइंट पर सर्किट रिमूव हो जाएगा। समझा? और ये 2 कैपेसिटर क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे। बताइए यार, कुछ समझ आया क्या सर्किट रिमूवल? ये वेस्ट, बाकी सॉल्व कर देंगे 5। यस सर। तो देखो, अगर सही एसेंस समझ में आ गया तो बड़ा सा सर्किट भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। पक्का? हाँ सर। चलो देखते हैं आप लोग सही से रिमूव कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, सर्किट डिटैचमेंट। तो यहाँ पर वैसे मैंने समझा दिया आपको कि ये इस तरीके से डिटैच होगा। क्लियर है ना? तो ये हो गया इसका डिटैचमेंट। ये दोनों किसमें सॉल्व हो जाएंगे? सीरीज। फिर जो सीरीज आएगा इसके साथ पैरेलल, और वो इनके साथ सॉल्व हो जाएगा। बाकी डन। ओके ना? हाँ सर। अच्छा, अभी क्या होता है जब 3 सीरीज आ जाते हैं ना, तो आप लोग 1 वाला फॉर्मूला यूज करने लगते हैं। मैं तब भी 1 प्रेफर नहीं करता। मुझे पता है ये सी है और ये सी है ना, तो इन दोनों का सीरीज क्या आने वाला है? ठीक है T/T। और बाकी इन दोनों का पहले निकाल के रख दिया। अब इन दोनों को बस क्रॉस सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ सर। तो ये थोड़ा सा टेक्निक वाइज भी थोड़ा ध्यान दें। चले, ये एग्जांपल है, मुझे लगता है ऑलरेडी ये मैंने क्लियर कर दिया। क्या होगा? इधर पूरी एक्स करंट जाएगी, इधर पूरी वाई, और बिकॉज ऊपर वाला बिल्कुल सिमेट्री दिख रहा है नीचे से, तो नीचे भी कितनी जाएगी? वाई। और जो सेल्फ अटैच्ड कैपेसिटर नहीं है वो पूरे कैपेसिटर क्या हो जाएंगे? खराब। खराब मतलब वेस्ट नहीं होंगे, बस उनमें करंट नहीं जाने वाली। ओके, क्लियर है? यस सर। तो इनपुट आउटपुट सिमेट्री भी मुझे लगता है आप लोग को समझ आ गई। लॉजिकली थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। चले इस फिगर में देखिए, बहुत ही सिंपल है। समझ आया कि नहीं? देखिए ये फिगर, इनपुट आउटपुट सिमेट्री है। जो हाईलाइट किए हुए हैं दोनों कैपेसिटर हट जाएंगे। ओके, हाँ सर।
अब बताओ, ये जो मैंने फिगर बनाया क्या ऐसे डिटैच कर दोगे क्या? नहीं, अगर ऐसे कुछ डिटैच किए तो ये टर्मिनेट हो जाएगी ना एक्स करंट, यहाँ पर एक्स पहुंच पाएगी क्या? नहीं ना। तो कैसे डिटैच करना है, समझ गए कि नहीं? ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग। ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग। इन दोनों का से वेस्ट मत कर देना, क्यों? क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर ये ऐसे लगे होते तो फिर इन्हें हटा देते, ओके ना? यस सर। यस। तो ये परफेक्ट है, ये नहीं, ओके। इस तरीके से हमने एक 5 रूल्स बना के, मतलब ऐसा कुछ सो कॉल्ड रूल्स होते नहीं है बुक में, किसी भी बुक में ऐसे रूल्स नहीं देखोगे। मैंने ट्राई कर किया है सीक्वेंस में बना के, जिससे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लो। डेफिनेटली थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चन इधर उधर आएंगे जिनमें कुछ नई अजीब सी कुछ टेक्निक यूज करेगा, बट हम देखेंगे कि हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ वो चीजें हो पा रही हैं या नहीं, ओके। अब आते हैं एक और थॉट। आप एक चीज देखेंगे, एक बहुत ही फेमस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होता है, एक क्यूब की साइड्स में क्या लगा दिए कैपेसिटर। टोटल कितने कैपेसिटर आएंगे क्यूब की साइड्स में? 12। 12. 12। अब 3 टाइम्स पूछेगा इक्विवेलेंट, एक पूछेगा ये, एक पूछेगा ए सी, और एक पूछेगा ए डी। क्लियर? यार बताइए, हाँ ए सर। डी सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, समझिएगा आप लोग। ए डी, क्या ए डी में इनपुट आउटपुट सिमेट्री नहीं लग रही? हाँ Yes, सर। sir. अरे बिल्कुल लगेगी ना। इसका मतलब ए डी के लिए क्लियरिटी है कि अगर यहाँ पे करंट एक्स गई तो इस वायर में भी करंट कितनी आनी चाहिए? एक्स। एक्स। इस वायर में अगर वाई करंट गई तो इस वायर में भी कुछ भी करके वाई करंट आनी चाहिए, और इस वायर में अगर जेड करंट गई तो इधर भी क्या आनी चाहिए फाइनली? जेड। जेड करंट। तो इसका मतलब कि कुछ तो यहाँ पर चेंजेस होने को देखने को आपको मिलेंगे। क्लियर? समझिएगा, मैंने कहा कि अगर यहाँ पर एक्स करंट जाएगी तो क्या एक्स का पार्टीशन नहीं होगा यहाँ पर? बिल्कुल हो सकता है। मान लेते यहाँ पर गई x1 और यहाँ पर x2, तो इसका मतलब ये हुआ कि y के भी कंपोनेंट होंगे, तो यहाँ पर क्या आएगी? कुछ y1 और y2। y2। और यहाँ पर ऊपर की तरफ से देखेंगे क्या, तो z के भी 2 कंपोनेंट होंगे, z1 और z2। और z1 और z1 z2 और x2 मिलके कितना अमाउंट बनाएंगे? y। इधर के ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे? z। और इधर पे दोनों मिलके कितना बनाएंगे? x। समझा या नहीं? यार बताइए। यस। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में हम कुछ भी रिमूव कर सकते हैं क्या? कोई भी कैपेसिटर ऐसा हो रहा है क्या कि कोई ब्रांच खराब होगी? नहीं हो रहा बेटा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि इनपुट आउटपुट सिमेट्री देख लिया और बस कुछ तो रिमूव करना है, ऐसा हर समय नहीं है। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ लगा क्या कि रिमूव करना है? नहीं सर। नहीं। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को मैं बेटा समझा पाता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा अच्छे से। मैं ये कहता हूं कि अगर यार तीनों में सिमेट्री है, और देखो सब में एकदम सिमेट्री है, इसका मतलब डेफिनेटली ये जो x है ना, इट इज नथिंग बट x/2, क्योंकि दोनों वायर कैसी हैं? सिमेट्रिक है ना। आगे का पाथ पूरा यहाँ तक का देखो, यस। मतलब सबके लिए क्या है? सिमेट्रिक पाथ है। इसका मतलब ये हुआ कि x, y और z ये तीनों ही करंट क्या है? सेम है। तभी इनके 2 पार्ट होते हैं, x/2 x/2, ठीक है।
और y के भी पार्ट होते हैं y/2 और y/2, और तभी y/2 और x/2 मिलके भी क्या बना सकते हैं, z। क्यों? क्योंकि तीनों सेम है। तो अगर तीनों चीजें सेम होती हैं तो एक नई टेक्निक काम आती है, क्या? इक्विपोटेंशियल टेक्निक। मैं चाहता हूं कि ये टेक्निक मैं कैपेसिटर में नहीं बताता हूं क्योंकि फील कम होती है, बट करंट में फील होती है। V इज इक्वल टू IR से। अगर आप सेम करंट पास कराओगे तो जो पोटेंशियल लॉसेस होंगे वो क्या होंगे, सेम। अगर सारे कैपेसिटर क्या है, सेम रेजिस्टेंस। इसका मतलब अगर यहाँ पर 50 वोल्ट है और यहाँ पर 20 वोल्ट है, तो मैं बोलूंगा कि ये तीनों केसेस में लॉस होगा तो सिमिलर लॉस होगा। इसका मतलब ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40। तो अच्छी बात पता है क्या, रिवर्स में भी सेम चीज काम करेगी। इसका मतलब ये 30 ये 30 और ये 30 रहेगा। आइडिया सिर्फ ये है कि इन तीनों पॉइंट का क्या सेम है, पोटेंशियल, और इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो क्या करना पड़ता है, पूरा सर्किट क्या करना पड़ेगा, पूरा सर्किट रीड्रॉ करना है। यहां से स्टार्ट होगा, देखिएगा यहां से स्टार्ट होगा, ये यहाँ पर एंड होगा D, और डेफिनेटली दो मिड पॉइंट लो जिनके पोटेंशियल क्या सेम। यहाँ पर कितने कैपेसिटर ज्वाइन है, 3, और यहाँ पर भी 3। अब बाकी देख लो कि कहाँ कैसे ज्वाइन है। तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि ये 3 पॉइंट्स और ये 3 पॉइंट्स, इन तीनों के बीच बीच में सारे ज्वाइंट हैं, ऑल 6। समझा या नहीं? तो आंसर क्या आया, 3C 6C 3C, और इन सब का सीरीज। तो 3 और 3 का क्या आया, 3/2, और उसका 6 के साथ। समझा या नहीं, बताइए। एकदम नई टेक्निक है। क्यूब के केस में दिख जरूर रहा था क्वेश्चन इनपुट आउटपुट सिमेट्री, बट सर्किट रिमूवल काम नहीं आएगा। ओके, यस सर। ठीक है। तो वही चीज मैंने बताई कि एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली क्यूब और इस तरीके से रैंडम क्वेश्चन दिखेंगे जिनको हम वहीं पर क्लियर कर लेंगे। तो एक और क्वेश्चन फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं, जस्ट आप समझें। AD हो गया हमारा। अगर मैं क्या बोलूं आपसे, A एंड C। अब जरा सोचिएगा, अभी देखिएगा, एक करंट गई यहां से, वो तो डायरेक्टली C पे पहुंच जाएगी। अब बताओ, क्या इधर पर कोई और करंट आ सकती है क्या कंट्रीब्यूट करने? अगर ये गई तो फिर वापस कहाँ आएगी, यहाँ पर करंट नहीं आएगी ना। इसका मतलब इस वायर में जाएगी क्या X की कोई करंट? नहीं। Y को चेक करते हैं, ये Y गई तो इधर पे Y आना ही चाहिए बेटा, वरना यहाँ पर कोई करंट Y जाएगी क्या? नहीं। यहाँ पर Z करंट गई और डेफिनेटली यहाँ पर Z रिटर्न आने वाली है, तो Z यहाँ पर डिस्पर्स हुई। लेकिन क्या इन दोनों वायर में जानी चाहिए क्या Z को? वरना XY खराब हो जाएगा ना। तो Z स्प्लिट जरूर होगी, लेकिन इन दोनों वायर में जाएगी क्या? नहीं। स्प्लिट होके वापस से मिलके सेम हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये इनपुट आउटपुट सिमेट्री है और इसमें सर्किट रिमूव करना है। और कौन से 2 वायर रिमूव हो गए? ये वाले। समझा या नहीं, बताइए। तो मुझे लगता है अभी सर्किट दिख गया ना, इजी दिखा ना। हाँ सर। ये दोनों फिर इनका रिजल्टेंट, और ये पूरी एक ब्रांच हो गई। इधर ये हो गई, ये हो गई, आ गया ना। यस सर। ठीक है। तो ये क्यूब के बारे में, रिमूवल क्यूब के बारे में हमने डिस्कशन किया कि कैसे इनपुट आउटपुट सिमेट्री कब लगेगी और कब नहीं लगेगी। तो कॉर्नर्स के थ्रू अगर लगाएंगे तो नहीं लगेगी, किसी एक बेस में लगाएंगे तो लग जाती है। ओके, ठीक है। लास्ट रूल समझे। आपको कुछ कैपेसिटर ऐसे दिखेंगे जिसमें क्या यूज की गई होगी, प्लेट।
क्या यूज की होगी? प्लेट। प्लेट। तो इक्विवेलेंट प्लेट कैपेसिटेंस हम इसे बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी अगर हम ऐसे प्लेट लगा दे तो वो सब क्या बन सकती हैं? बीच में कैपेसिटेंस आ सकता है ना उनमें। हाँ। तो देखें कैसे एक सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं इन केस ऑफ प्लेट। समझेंगे सभी लोग इन केस ऑफ प्लेट कैसे निकालते हैं। देखिएगा, अगर मैंने ये 3 प्लेट बनाई तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ना कि इनपुट क्या है आउटपुट क्या है। तो मान लेते हैं ये प्लेट है क्या, इनपुट है, और ये प्लेट आउटपुट। तो इस प्लेट का कुछ हुआ क्या? नहीं, सिर्फ कितना कैपेसिटेंस यूज हुआ? यही वाला यूज हुआ ना। अब अगर मैंने इसे आउटपुट बनाया तो बेटा ये इंड्यूस हो जाएगी ना बीच वाली। दोनों वाले काम आ सकते हैं। आइडिया समझ आया कि नहीं? अब मैं कर सकता हूं, इन दोनों प्लेट को साथ में कनेक्ट करके इनपुट बना सकता हूं ना, और इसे आउटपुट। समझा कि नहीं? मतलब बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैं बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर बताता हूँ, और यही करना पड़ता है जल्दी से। लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको? आपको प्लेट के सारे कॉर्नर्स की नेमिंग करनी पड़ेगी। क्या आउटर पे कुछ आएगा क्या चार्ज? नहीं, ग्राउंडेड है, आउटर पर कुछ भी मतलब नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से इनर प्लेट्स की क्या दे देंगे नेमिंग? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। समझा कि नहीं? स्टेप 1 क्या करना है? नेमिंग करनी है। नंबर 2 प्लॉटिंग करनी है। अब ए से बी तक को आपको प्लॉट करना है। ओके, बताओ ए से कौन सी प्लेट कनेक्टेड है? 1, और कौन सी? 4। 1 के सामने कौन सी प्लेट रखी है? 2। और 4 के सामने 3। इसका मतलब 2 और 3 एक प्लेट है, बट वो ज्वाइंट है दोनों। समझा कि नहीं? और वो ज्वाइंट किससे कनेक्टेड है? बी से। तो बेसिकली ये कुछ बचा ही नहीं, पैरेलल है। आंसर इसका क्या आने वाला है? 2C0। ओके, और इसका सी कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो कभी क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डी बढ़ा दिया, तो तब क्या आंसर सीधे 2C0 लिख दोगे क्या? नहीं, ये जिसका डी है वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और जिसका डी 2D है तो वो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D, मतलब C/2। समझा या नहीं? बताइए। हाँ सर। तो आयुष बताओ, सबसे पहला स्टेप क्या करना है? पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आउटर वाले को पॉइंट लिखे। अब क्या करना है? इनपुट और आउटपुट आउटपुट बनाने, और सारी प्लेट्स को चेक कर लेना कौन किससे ज्वाइंट है। ओके, और ये जो एक ही प्लेट के आगे पीछे होते हैं वो पॉइंट्स डेफिनेटली ज्वाइन होने हैं, क्योंकि वो तो एक ही प्लेट है ना। पक्का क्लियर समझ आया ना ये? यस सर। चलो इसे ट्राई करते हैं। देखिए क्या हुआ इसमें। नंबरिंग समझ आई? 1, 2, 3, 4 लिख दिए मैंने। ये इनपुट और ये आउटपुट। इनपुट से कौन सी प्लेट कनेक्टेड है? 1 और कौन सी कनेक्टेड है? 2 और 3। 2 and 3। 2। बट दिक्कत ये कि 3 अलग से मत बनाओ, क्योंकि 3 किसका ही पार्ट है? 2 का। 2 का ही पार्ट है। इसका मतलब चलो आपने अगर 3 बना भी दिया तो एट द एंड आप इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर दोगे? वायर से। तो ये कैपेसिटर तो वेस्ट हो गया। ठीक, अब 3 के सामने एक प्लेट दिख रही है, तो इसलिए मैंने कहा कि 2, 3 को वायर से नहीं कनेक्ट करें। ये मान लेते हैं 2, 3। 3 के सामने कौन सी प्लेट है? 4। 4 किससे कनेक्टेड है? बी से। बी से। और ये जो 2 थी ये किसके सामने थी एक्चुअली? 1। तो ऐसा ब्लाइंडली नहीं प्लेट्स बनाते रहना, ध्यान देना है 1 के सामने बनाना है किसे? 2, और फिर 2 को कनेक्ट करना है किससे? वापस से ए से। तो आप समझा कि ये ऊपर वाला कैपेसिटर 1 और 2 वाला
बेकार। खराब। सिर्फ यही वाला एक कैपेसिटर बचा। ओके, समझ आया? तो कल प्लेट कनेक्ट करने से पहले प्लेट के सामने वाली प्लेट लिखना भी जरूरी है। ओके, यस सर। तो प्लेट कैपेसिटेंस थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। चले, तो ये वाली कैटेगरी को ट्राई करते हैं। नंबर 1, पहला स्टेप। कार्तिक, क्या करना है हमें? नंबर देने सारी प्लेट नंबर देने। फिर क्या करना है? सामने सामने प्लेट में पहले इनपुट आउटपुट लिखना है, इनपुट फिर आउटपुट। प्लेट कि ए से कितनी प्लेट कनेक्टेड है। सेग्रीगेटेड प्लेट 1 है एक, और 4 है एक। 1 के सामने वाली ड्रॉ करो जल्दी से, कौन है? 2। 4 के सामने वाली 3। अब देखो बी, अभी सामने नहीं मिल रही तो बी से पिक करो। बी से कौन सी एक कनेक्टेड है? नीचे वाली 5 भी कनेक्ट है। 5 भी कनेक्ट है, बट अभी 5 समझ नहीं पा रहे हैं ना हम कहाँ है, तो फिर क्या ढूंढेंगे? बी को। बी से एक कौन सी कनेक्टेड है? 6। और कौन सी कनेक्टेड है बी से? 2 देखो देखो, 2 एंड 3। तो बी से कनेक्टेड है 2 भी, और बी से कनेक्टेड है 3 भी। सिर्फ ये एक 6 बची। 6 के सामने क्या है? 5। और ये किससे कनेक्टेड है? ए क्या बन गए ये तीनों? पैरेलल। इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्टेप वाइज कनेक्शन दूं तो सारे किसमें बन जाते हैं? पैरेलल में। अब इसका मतलब आपसे पूछेगा कि चलो मैंने 6 प्लेट्स, कितनी हुई? 3 2 5, 5 प्लेट्स कनेक्ट की, और कैसे कनेक्ट की? अल्टरनेट। कैसे कनेक्ट की? अल्टरनेट। बताओ व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? तो कितनी प्लेट्स हैं? 5। देखो यहाँ पर कितनी थी? 4। और कितने कैपेसिटर बने थे? 3। तो यहाँ पर कितनी प्लेट्स हैं? 5। कितने कैपेसिटर बनेंगे? 4। क्लियर? तो आंसर आता है n-1 C0। समझा कि नहीं? अगर n प्लेट्स को अल्टरनेट कनेक्ट किया है। समझ आया क्या सभी को? हाँ सर। तो ये स्पेशल केस भी माइंड में रखेंगे। अल्टरनेट, क्या ये अल्टरनेट कनेक्शन है क्या? नहीं। नहीं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। चलो इसे जल्दी से कर लेते हैं 1 मिनट में। स्टार्ट बना ये, एंड हुआ ये। अब बताओ, पहला ए से कितनी प्लेट दिख रही हैं? 1 और 6। 1 एंड 6। 1 के सामने वाली 2। 6 के सामने 5। दोनों किससे कनेक्टेड है? बी से। बी से एक और प्लेट कनेक्टेड है 3, और एक है 3 के सामने 4, बट वो 4 भी बी से ही कनेक्टेड है, तो ये कैपेसिटर बेकार। बेकार हो। तो इसका मतलब ये कि अगर 2 कैपेसिटर में ऐसे ही कनेक्शन लग गया ना, तो ये वाला बीच का क्या होता है? शॉर्ट हो जाता है। आप ऐसे थॉट भी दे सकते हैं, अदरवाइज 30 सेकंड लगता है मिनिमम इसे ड्रॉ करने में। ओके, हाँ सर। क्लियर ना? यहाँ पर देखें एक और क्वेश्चन। यहाँ पर हमने क्या किया? कैपेसिटर का ये एक प्लेट लीव कर दी। ठीक है, आयुष बताना स्टार्ट करो। ये ए है और ये बी। क्या करना है? ए से कितनी प्लेट कनेक्टेड है? 1 and 6। 1 एंड 6। सो ये हुआ 1 6। 1 के सामने 2। 6 के सामने 5। 2 किससे कनेक्टेड है? दिख रहा है क्या किसी बी से? नहीं। 2 किससे कनेक्टेड है? 3 से, क्योंकि सेम प्लेट है ना बेटा, 2 और 3। 3 के सामने कौन है? 4 किससे कनेक्टेड है? बी से। बी से। 5 किससे कनेक्टेड है? बी से। हो गया या नहीं? यस सर। कार्तिक समझ आया या नहीं? ठीक है, तो ये था हमारा किस चीज को लेके? प्लेट को लेके। इसका सिर्फ एक स्पेशल केस है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला लर्न करना है? अल्टरनेट। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, बट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद भी रखना। व्हेन अल्टरनेट प्लेट्स आर कनेक्टेड,
कनेक्टेड, तब क्या आंसर आएगा? सी इक्विवेलेंट आता है n-1 सी नॉट। ओके ठीक है, तो ये वाला समझ आया कि नहीं? ये काफी अच्छा था, एकदम अलग। स्टेप्स फॉलो करेंगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। मुझे लगता है मैंने बहुत ही सिंपल वे पे समझा दिया है ना। अच्छा यहाँ पर लिखा दिया था मैंने। ओके है, ऐसा अगर n अल्टरनेट प्लेट्स हैं तो क्या आंसर होगा? लास्ट एग्जांपल देख रहे हो, यहाँ पर हमने क्या चेंजेस कर दिए हैं? बी। स्पेसिंग, स्पेसिंग चेंज की है। क्या उससे सी इक्विवेलेंट निकालने में कुछ फर्क पड़ना है क्या? रीड्रॉ तो वैसे ही करना है ना, हाँ सर। बाकी सी अपना हम अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो लेट से मैंने एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को क्या लिखा है? सी नॉट। ठीक, तो चलो जल्दी से रीड्रॉ करते। ये हुआ ए बी। चलो इस बताओ, ए से कनेक्टेड 1 and 8 1 and 8, 1 के सामने 2 2, 8 के सामने 7 7, 2 से कनेक्शन 3 का 3 का, 3 के सामने 4 4, 4 का कनेक्शन 5 5, 5 के सामने 6 6, 6 का कनेक्शन बी के साथ। बी के साथ। डन। एक चीज मिस किया है तुमने, 2 और 3 का भी कनेक्शन किसके साथ था? बी के साथ। बी के साथ, बी मिस के कर साथ। दिया तुमने, है ना? हाँ ये सर। भी बी से कनेक्टेड है। ये नेक्स्ट 7 का बी के साथ। 7 का बी के साथ, ये हुआ। अब बताओ इसे देख के क्या लग रहा है? वो ये दोनों लास्ट के दो बेकार। ये दोनों शॉर्ट हो गए, बात खत्म। सिर्फ 1 और 2 बचा और 7 और 8 बचा। ये डी है और ये 3D है, मतलब ये सी नॉट है तो ये सी नॉट बाई 3। क्लियर आया? हाँ सर। सॉर्टिंग डन। ठीक है, चले नेक्स्ट। तो यहाँ तक ओके। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसे। तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं इक्विवेलेंट की। ओके यस सर। ओके चलो ठीक है। ध्यान देंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे अच्छे से और शीट सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। आगे लेक्चर में और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। हाँ ओके चलो, Yes, टेक sir. केयर देन। हाँ बाय बाय एवरीवन, Sir. बाय बाय ऑल ऑफ यू।